बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं सुन्नून तुगेरवी। आज हम बात करेंगे नए डीजी आईएसआई नदीम अंजुम साहब। उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें जो सोशल मीडिया पर चल रही हैं जो कि बेबुनियाद प्रोपागेंडा है। जनरल फैज़ हमीद साहब जो पहले थे उनको तब्दील कर दिया गया है और उनकी जगह कोर कमांडर कराची को डीजीआईएसआई लगा दिया गया है। जनरल नदीम अंजुम की जगह पर कोर कमांडर कराची सईद को लगा दिया गया है। जो साबिक डीजीआईएसआई उनको कोर कमांडर पिशावर लगा दिया गया है। जनरल फैज़ हमीद 2.5 साल तक आईएसआई के चीफ रहे हैं। नए डीजीआईएसआई जनरल नदीम अंजुम उनके कैरियर पर एक नज़र डालते हैं कि वो कौन कौन से ओहदों पर फाइज रहे, उनका ताल्लुक़ कहाँ से है और वो फ़ौज में जो उनकी शोहरत बारोब और ख़ामोश तबीयत के मालिक हैं उस पर गुफ्तगू करेंगे। ये स्टाफ कॉलेज कोयटा और एडवांस स्टाफ कॉलेज बरतानिया के ग्रेजुएट हैं। इसके अलावा एशिया पैसिफिक सेंटर फॉर सिक्योरिटी स्टडीज़ जो अमेरिका की रियासत होलोलोलो में है वहाँ से तालीम हासिल की। सितंबर 2019 में लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर पहुंचे। बतौर लेफ्टिनेंट जनरल ये कराची के कोर कमांडर भी बने। कुछ अरसा बाद ये कमांडर भी रहे। बतौर मेजर जनरल आईजीएफसी फ्रंटियर कोर बलोचिस्तान की कमांड भी कर चुके हैं। इससे पहले इन्होंने बतौर ब्रिगेडियर फौजी ऑपरेशन के दौरान लंडी कोतल ब्रिगेड कमांड की है। ये कराची कोर में चीफ ऑफ स्टाफ रह चुके हैं। रॉयल कॉलेज ऑफ बरतानिया से तालीम हासिल कर चुके हैं। डीजीआईएसआई की जो तैनाती होती है इसमें वज़ीर आज़म की और आर्मी चीफ की मुशावरत भी शामिल होती है, लेकिन आखिरी फैसला फिर भी वज़ीर आज़म का ही होता है। अंदरूनी और बैरूनी मामलात में इस एजेंसी का जो रोल है इस वजह से इसको पावरफुल समझा जाता है। लोग तो समझते हैं कि सब कुछ मुल्क में आईएसआई ही करवा रही है, लेकिन इसकी ताकत का इन्हसार इसके मुल्क के वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ पर होता है। आईएसआई के चीफ का ओहदा हमेशा बहुत ही ताकतवर रहा है। इसके ज़िम्मेदार अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों से लड़ना होता है। बिलखसूस सोवियत यूनियन के अफ़गान जंग से यह ओहदा बहुत अहम हो गया है। इसीलिए मुल्क में आईएसआई की ताकत को बहुत ही ज़्यादा डिस्कस किया जाता है। यही वजह है कि अक्सर आईएसआई की डीजी अक्सर तनाज़ात का शिकार रहते हैं। ख़ासकर डीजीआईएसआई जनरल का किरदार माजी में सियासत के साथ जुड़ा रहता हो, बल्कि अमूमी तासुर ये है कि आईएसआई सियासी मामलात में बहुत मुदाखलत करते हैं। जनरल हमीद गुल के दौर से अब तक डीजीआईएसआई तनाज़ात का शिकार रहे हैं। जो कुछ जनरल नदीम के बारे में सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि लोग तो सुनी सुनाई बातें शेयर कर रहे हैं, इनके खिलाफ प्रोपागेंडा किया जा रहा है। इनको सोशल मीडिया पर बदनाम करने की बहुत कोशिशें की जा रही हैं। उम्मीद करते हैं कि इनके दौर में पाकिस्तान में जो चैलेंजेस हैं बेहतर तरीके से डील हो सकें। जिस ओहदे पर गए हैं वो ओहदा मज़ीद तनाज़ात का शिकार ना हो। तो ये था आज का हमारा छोटा सा मौजू।